सॉरी, क्योंकि इस कॉमिक का सिर्फ एक ही ये पार्ट है जो मेरे पास पड़ा था, अब वैसे भी नहीं आने वाला, तो जो है वही कर दूंगी। और इस कॉमिक के पहले के पार्ट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। और हाँ, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है जो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो पहले के पार्ट में हमें पता चला था कि साओकी को सब पता चल गया था कि मुजन्मी उसे लोजन के साथ सेट करना चाहता है। साओकी तो जान के बहुत सैड होकर वहाँ से भागने लगती है। फिर भी उसके पीछे जाता है। लू जिंगजिंग कहती है चाहे जो कर लो लास्ट में तो मैं ही हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मुजन्मी साओकी के पीछे जाने लगता है तो उसके पीछे लूजिंग भी आने लगता है, तो मुजन्मी उससे फॉलो करने से मना करता है। इधर साओकी का कार से एक्सीडेंट होने वाला था क्योंकि अभी ने देखे रोड पर ऐसे ही भागे जा रही थी सैड होकर। मुजन्मी उसे आके साइड कर लेता है और उससे कहता है क्या तुम मरना चाहती हो। फिर से साओकी उसे गालियाँ देते हुए कहती है कि ये तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, मैं मर जाऊंगी तो तुम किसी और को ढूंढ लेना, ठीक है। मुजन्मी कहता है कि तुमने सब कुछ सुन लिया। वो कहती है हाँ। मुजन्मी कहता है तुम्हें लूजिंग को एक चांस देना चाहिए और सोचता है क्या ये मेरी वजह से मरने वाली थी। साओकी उससे दूर होके उसे मारते हुए गाली देती है और उससे कहती है तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते, तुम जैसा चाहोगे मैं वैसे बन जाऊंगी। और फिर सुबह हो जाती है। साओकी उठती है नींद से और उठ के रूम के विंडो से देखती है तो मुजन्मी बैठा था बाहर गार्डन में। उसे देख के तो साओकी विंडो के पर्दे को क्लोज कर देती है। मुजन्मी सोचता है कि कल रात तो ये मुझे हक करके सो गई थी और जाने नहीं दिया था, और अब देखो इसे। उसके बाद साओकी रेडी होकर नीचे आती है। मुजन्मी ब्रेकफास्ट कर रहा था लेकिन साओकी बिना उससे कुछ बोले जाने लगती है, तो मुजन्मी उसे रोकता है और पूछता है कहाँ जा रही हो। तो साओकी कहती है जहाँ आप मुझे सेट करना चाहते हो लूजिंग के साथ, उसी के साथ जा रही हो। तो मुजन्मी कोई भी रिएक्ट न करते हुए कहता है जल्द आ जाना, क्योंकि उसे कोई भी रिएक्ट न करते हुए देख कहती है अगर मैं रात में ना आऊँ तो तुम ये समझ लेना कि मैं लूजिंग अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ नाइट स्पेंड कर रही होंगी। तो गुस्से में मुजन्मी कहता है ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना, और सोचता है कि मैं तो इसके मन में लूजिंग के लिए फीलिंग डेवलप करना चाहता था, ये सब शामिल चीज़ें करने के लिए नहीं। फिर साओकी कहती है क्या हो गया अगर मैं अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ नाइट स्पेंड कर लूँ, तो मुजन्मी उसे मारने वाला था। साओकी कहती है अंकल क्या आप मुझे मारोगे। मुजन्मी कहता है तुम सिर्फ मुझे अंकल अपने क्लासमेट के सामने कहोगी। साओकी कहती है ठीक है। मुजन्मी कहता है हम वैसे भी डिवोर्स लेने वाले हैं। साओकी कहती है अच्छा है, मैं जल्द ही लूजिंग से शादी कर पाऊंगी, और अगर आप का हो गया हो तो मैं जा रही हूँ और चली जाती हूँ। मुजन्मी सोचता है कि यह फ्यूचर हस्बैंड, मैं कभी इसे डिवोर्स ही नहीं दूंगा। ने तो सब कुछ मुजन्मी से झूठ बोला था क्योंकि वो अपने फ्रेंड एन के घर पर आ जाती है और एन को सब कुछ बता देती है और मुजन्मी को बास्टर्ड कहती है। तो एन उसे संभालती है और मुजन्मी के बारे में बुरा भला कहने लगती है। साओकी तो मुजन्मी से भले ही इतना गुस्सा थी फिर भी वो मुजन्मी के ही साइड लेती है। एन कहती है हाँ, इसलिए तो वो किसी और के पास चला जाता है हर दिन। और हाँ, वो वंशु के बारे में क्या हुआ। तो साओकी कहती है एन मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुजन्मी मुझसे प्यार करने लगे। तो एन उससे कहती है कि इसीलिए तुम्हें उसके साथ हमेशा लाइफ टाइम रहना होगा चाहे जो हो जाए। साओकी कहती है मैं नहीं चाहती कि बार बार लड़ाई हो। तो पता नहीं एन कौन सा आइडिया बताती है साओकी को कि वो कहती है कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा मुजन्मी तो मुझे मार ही डालेगा। फिर साओकी मान जाती है और घर जाने लगती है। तो एन उससे कहती है साओकी तुम बिना लूजिंग के साथ डेट पर घर जाओगी तो मुजन्मी को पता चल जाएगा कि तुम लूजिंग के साथ डेट पर नहीं गई थी। ये सुनकर तो साओकी लूजिंग को कॉल करती है और डेट पर चलने के लिए कहती है। फिर वो बहुत देर में घर पहुंचते हैं तो गुस्से में मुजन्मी उसका इंतजार कर रहा था और पूछता है तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई। तो साओकी कहती है अंकल मैं अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ पूरा दिन स्पेंड करूंगी तो देर होगी ही ना। तो वो कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे अंकल घर पर मत कहा करो। साओकी कहते हैं मैं आपकी बात मानूंगी अंकल, मैं लूजिंग की फीलिंग को एक्सेप्ट करूंगी। मुजन्मी उसे मार के कहता है मैंने तुम्हें उसके फीलिंग को एक्सेप्ट करने के लिए कहा था, उसे हस्बैंड की तरह ट्रीट करने के लिए कि नहीं, हमारा अभी भी डिवोर्स नहीं हुआ तो तुम मुझे अभी अंकल कभी नहीं बोलोगी, फ्यूचर में भी नहीं बोलोगी। तो वो कहती है ठीक है लेकिन आपने मुझे मारा क्यों। और कहती है उसे हक करके हनी आज रात आप मेरे साथ सो सकते हैं, क्या पता लूजिंग से प्यार होने के बाद मैं कभी आपके साथ सो ना पाऊँ, और क्या आपने कुछ खाया पिया। मुजन्मी कहता है हाँ। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है एंड साओकी से पूछती है क्या तुमने मुजन्मी से पूछा यहाँ आने के लिए। तो वो कहती है मैं तो भूल ही गई पूछने के लिए। तो एंड तो उस पर चलाते हुए कहते हैं तुम्हें प्लान को पर काम करना है कि नहीं। साओकी कहती है मैं अभी फ़ोन करती हूँ, मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि ये सब
क्लब में आए हुए थे। सावी पहले अपने दूसरे फ्रेंड और लोजिंग को क्लब के अंदर जाने के लिए कहती है। इन पूछती है तुम क्या कर रही हो। उसके बाद सावी मुजन्वी को कॉल लगाती है। मुजन्वी से कहती है हनी मेरे क्लासमेट ने मुझे फोर्स करके ड्रिंक करा दी है, मैं ड्रिंक हो गई हनी, मैं ड्रिंक हो गई हूँ, मुझे लेने आ जाओ। मुजन्वी गुस्से से कहता है तुमने फिर से ड्रिंक किया, तुम्हें पता है कि तुम ज़्यादा ड्रिंक नहीं कर सकती, तब भी अगर तुम ड्रिंक के पॉइजन की वजह से मर जाओ ये तुम डिजर्व करती हो। फिर सावगी जब प्यार से उसे आने के लिए कहती है तो वो मान जाता है और कहता है वहीं रुको, कहीं हिलना डुलना मत। देर बाद इन देखते हैं कि मुजन्वी आ रहा है और जाके वो सावगी को बताती है। सावगी ड्रिंक करती है और लोजिंग को लेके स्टेज पर चली जाती है। लोजिंग शाय हो रहा था और कहता है सावगी से हम नीचे चल के डांस करते हैं, यहाँ क्यों आए हो। तो सावगी उससे कहती है लड़कियों जैसे शाय क्यों हो रहे हो, मैन बनो। तो ये सुन के तो वो जोश में आ जाता है। देखती है सावगी की मुजन्वी आ रहा है तो वो जानबूझ के लोजिंग से चिपकने लगती है और सावगी को देख के सारे बॉयज आउट करने लगते हैं और सावगी मुजन्वी को देख के विंक करती है। मुजन्वी तो उसे देख के गुस्सा करने लगता है कि ये कैसे हरकतें कर रही है सबके सामने और गुस्से से स्टेज पर जाता है। मुजन्वी को तो देख के सारी लड़कियां पागल हो जाती है। मुजन्वी सावगी को पकड़ के अपनी तरफ खींच के कर लेता है। सावगी तो स्माइल कर रही थी और कुछ बोलने वाली थी। मुजन्वी उसे डांट के चुप करा देता है और अपना कोड निकाल के उसे पहनाता है और सावगी को खींच के ले जाने लगता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, सरप्राइज़ ये है कि माय म्यूट वाइफ का मुझे कॉमिक मिल गया है तो उसके एंड के सारे एपिसोड कंप्लीट कर दूंगी मैं एक्सप्लेन करके। और हाँ, कमेंट में ये ज़रूर लिखना अगर आपको माय म्यूट वाइफ का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो।